एनसीईआरटी क्लास 9 की जो है जियोग्राफी का सीरीज में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। हिंदी मीडियम में है। ये जो पहला चैप्टर है इसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। यानी जो भारत है इसकी आकार क्या है, इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ जो है स्थित है, इन सब चीज़ों की जो है चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये भारत विश्व का प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और जो है आपके सर्वांगीण आर्थिक जो है विकास में अद्भुत प्रगति जो है हुई है। और भारत का जो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान पहले से ही रहा है। तो इसके संदर्भ में हम लोग आगे देखें तो जो भारत की स्थिति है, ठीक है ना, भारत की स्थिति यानी भारत जो है विश्व के ग्लोब में कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह मुख्य भाग जो है, इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 8 डिग्री 4 उत्तर से, ठीक ना। उत्तर ये होता है आपका, और ये होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7, ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी जो है देशांतर तक इसका जो है विस्तार है। और ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जो है 23.5 अंश उत्तर 23.5 अंश उत्तर में जो है देश के बीचों बीच से जो है भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। और जो है मुख्य भूभाग से दक्षिण पर जो है पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की जो है सहायता से ये द्वीप समूहों का विस्तार जो है आपको स्वयं ज्ञात करना है। देखिए, इसमें जो है एक बिंदु दिया है, नोट दिया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में जो है सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जो है ये जलमग्न हो गया। तो ये इसकी स्थिति थी। स्थिति में हमें क्या याद रखना है कि जो भारत की स्थिति है ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। ये 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 अंश इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब देखते हैं हम लोग इसकी आकार के बारे में कि भारत की जो आकार है वो कैसी है। देखिए, आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख समथिंग में जो है वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम जो है बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का जो भूभाग है ये उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाएं तो फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ आपका ये जो है भारत की स्थिति है, ठीक है ना। इसके जो पश्चिम है ये जो है आपका अरब सागर की स्थिति है, नीचे जो है हिंद महासागर है, यहाँ जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है।
बंगाल की खाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये है आपका एशिया, ये जो है यूरोप, ये जो वाला हिस्सा जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है। नीचे है आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यह है दक्षिणी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका। प्रशांत महासागर का ये जो है पूरा हिस्सा है आपका प्रशांत महासागर, बीच में अटलांटिक महासागर है और नीचे आर्कटिक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जो अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री है, परंतु फिर भी जो है पूर्वी पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम जो है प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय है इसमें 2 घंटे का अंतर आता है। जो गुजरात है, भारत का जो गुजरात है और यहाँ जो इसकी पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी जो है सीमा गुजरात, इन दोनों के समय में जो है 2 घंटे का अंतर आता है। अतः 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के में जो है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर दिन और रात अवधि पर जो है पड़ता है। आगे देखें तो इसमें जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का जो है मानक या यमोत्तर क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर जो है क्यों आता है, तो इन सब प्रश्नों का जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, देखिए भारत और विश्व। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है एशिया जो है महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है। भारत का केंद्रीय स्थिति जो है प्रदान करता है। ये दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में से भी पूर्वी तट के मध्य से निकट संबंध जो है बनाए हुआ है। भारत देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, जो है भारत की जो इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है महासागर का नाम इसके नाम पर जो है रखा गया है। आप क्या जानते हैं कि जो है सन 1869 में एक स्वेज नहर जो है खोलने से 1869 में स्वेज नहर के खोलने से जो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी ये 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो देखते हैं हम लोग कि भारत का जो है स्थान जो है भारत का जो स्थान है ये आपका 7वां है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है। देखिए क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो है रूस का क्षेत्रफल, इसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन और इसके बाद जो है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। ये रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आगे देखते हैं हम इसमें एक मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है। इधर जो है पश्चिम में पाकिस्तान है, इधर आपका ये चीन दिख रहा है, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये बांग्लादेश और इधर है आपका म्यांमार। ऊपर से आपका अफ़गानिस्तान की सीमा भी जो है यहाँ लगती है। ये देखिए इसका जो है जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पूर्व से जो उत्तर से दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 3214 किलोमीटर लंबाई है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। यहाँ लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में ही पड़ता है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह जो है संबंध समुद्री जलमार्गों को अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतीय के दर्रे से अनेक यात्री जो है प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग में बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, और इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, इसमें भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि को जो है संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचा सके हैं। जैसे मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार, इन सब सामानों का जो है भारत के साथ बहुत सारे देश व्यापार करते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का जो है प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में जो है देखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत में जो है 29 राज्य और इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट, क्या आपको ज्ञात कीजिए कि जो है ये आपको जो है HW करना है। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जो है लगती है। यानी जो भारत की सीमा है ये उत्तर से पश्चिम में देखी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। यदि उत्तर से जो है पूर्व में देखी जाए तो चीन और नेपाल और भूटान के साथ लगती है, जबकि जो है पूर्व में देखा जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और दूसरा रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजों के अधिकारी प्रांत पर शासन करते थे, और रियासत के जो शासन अस्थायी शासकों द्वारा जो है पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों के प्रभुसत्ता मान करके स्वायत्त से किया जाता था। जो राजाएं थे वे जो है वहाँ शासन किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के अधीन होकर के वो करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत की स्थिति है, ये आपके पड़ोसी देश जैसे कि आपको बताए हैं, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ये उत्तर, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में है आपका। ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है आपका। इधर आप देखेंगे तो म्यांमार और ये बांग्लादेश, ठीक है। भारत के राज्य देखिए, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ गोवा मिलेगा, यहाँ पुडुचेरी है, ठीक है। यह है आपका श्रीलंका। बाकी चीज़ें आपको बता चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ जो है आपको एक देश मिलेगा लक्षद्वीप के जो है दक्षिण में जो है आपको मालदीव मिलेगा, ठीक है ना। ये जो है आपका मालदीव है। तो देखिए, जो है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और अपने एटलस में जो है एशिया मानचित्र के द्वारा भारत को जो है
अलग जो है दिखाई देता है। इसको आप जो है देखें। ये देखिए आपका दिया है यहाँ, क्या आप जानते हैं कि जो स्कूल भवन एक पोर्टल है, ठीक है। स्कूल भवन जो है आपका एक पोर्टल है जिसपे जो है देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास और उनकी जो है भूमिका के बारे में जो है यहाँ मानचित्र के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान कराई जाती है। तो ये इसकी साइट है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे जो है आपका अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न का जो है अलग से हमने वीडियो बना रखा है।